Hello friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall do exercise 6.1 from the chapter Algebraic Expressions. प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। और आज हम उसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि वो उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भाई आर्मी बन जाओ हमारी आप लोग। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तो इस चैनल को हो जाने चाहिए, है ना। तो आप हमारी हेल्प करिए, हम आपकी हेल्प करते हैं। चलिए ओके, लेट गेट स्टार्टेड। 5 क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म विथ कंटेन एक्स स्क्वायर एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच केस। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, ये सारे है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। और इसमें हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है और उसका कोफिशिएंट क्या है, वो हमें इधर बताना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, कोई नंबर तो लगा नहीं है तो 1 मान लेंगे, साइन का आएगा माइनस का, इसका हो गया -1, ठीक है। अब इसी तरह से बी वाले में एक्स स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है, केवल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तो केवल एक्स है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, लिख देंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर छोड़ दो, क्या बचा 3, यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे वाले में एक्स स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ या यहाँ, देखो गुड, ये पहले आ रहा है एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई। अब क्या कह रहा है, इसमें कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, क्या बचा वाई, तो वाई इसका कोफिशिएंट हो गया। तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। डी और ई मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। चलो अच्छा, ई बता देता हूँ, ठीक है ना। ई वाला बता रहा हूँ। ई में कहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ 2 टर्म्स हैं। तो इसमें लिख देंगे -7x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट -7 आ जाएगा। दूसरा है 11 एक्स स्क्वायर वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर छोड़ के क्या बचा 11 वाई बचा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आप अपने आप करेंगे, डी वाला, ठीक है। ये मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। ई वाले में ये 2 टर्म्स हो गई, ये और इसके 2 आंसर्स हो गए। एफ वाले में एक्स स्क्वायर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो पहली टर्म है 3/10 एक्स स्क्वायर, 3/10 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ साफ साफ, तो ये हो जाएगा कितना 3/10, यहाँ पर आ जाएगा 3/10। और बाद में क्या है 16/25 एक्स स्क्वायर वाई जेड, 16/25 एक्स स्क्वायर। ये देखो, एक मिनट रुको, लिख लूँ पहले मैं जरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 16/25 एक्स स्क्वायर वाई जेड, यानी कि ये टर्म, ये जो है ये टर्म पूरी है, यहाँ पर इसको हमने उतार दिया है। और इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर छोड़ दो, बचा क्या 16/25 बाई जेड, वो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर छोड़ क्या बचा 16/25 बाई जेड, तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे। चलिए अगला करते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं। तो चलिए इसको उतार लेते हैं। तो 6 का हमने ये वाला पार्ट ले लिया है। यहाँ हमको क्या करना है कि एक्सप्रेशन लिखना है, उसमें टर्म जो वेरिएबल वाली है वो यहाँ लिखनी है, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट उसका क्या होगा वो यहाँ बताना है, यानी केवल नंबर हमको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म ये 3x स्क्वायर है, तो
तो 3x² को हम यहाँ पे लिख लेंगे टर्म के नीचे 3x²। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब नंबर क्या है यहाँ पर x y z छोड़ के, तो केवल 3 है प्लस का। ठीक है, हो गया। इसी तरह से चलो सी वाला करते हैं, बी वाला आप लोग खुद करना। -x² प्लस 2xy प्लस y² है। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म तीनों ही हैं, इसको लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। तो पहली है -x²। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं है तो माइनस का 1 ले लेंगे, यहाँ पर माइनस तो माइनस साइन और कुछ नंबर की जगह पे 1 लिख लेते हैं। और दूसरा है 2xy, है ना, इसमें क्या होगा, xy छोड़ देना, हमें केवल नंबर बताना है, तो केवल 2 हो गया। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब नंबर वाला कोएफिशिएंट। ठीक है, थर्ड टर्म है यहाँ पर y²। तो यहाँ पर क्या है, नंबर में कुछ भी नहीं, तो इसको हम प्लस का 1 लिख लेंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना होगा। टेबल बना कर ले लीजिएगा, ज़्यादा इजी रहेगा। तो बचे हुए पार्ट आप लोग कर लेंगे या कर दूँ 1-2 पार्ट? चलिए 2 पार्ट्स और कर दे रहा हूँ। ई वाला कर दूँगा और एच, ई और एच 2 में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ई वाला है 1.5 है -3.2b। अब यहाँ पर टर्म पहचाननी जहाँ वेरिएबल है तो दोनों में ही है, तो पहले में 1.5a लिखा हुआ है और दूसरे में -3.2b लिखा हुआ है। तो 1.5a में यानी वेरिएबल छोड़ दो, क्या बचा 1.5, ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया। और यहाँ पर 3.2 सही लिखा है, नहीं, माइनस साइन भी कंपलसरी है। ठीक है, ई वाला कर दिया। अब एक और ले लेते हैं एच वाला, x/3 y/4 z/5। कौन सा था, एच वाला, x/3 प्लस y/4 माइनस z/5। तो पहली टर्म क्या है, x/3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x छोड़ दो, क्या बचा अपॉन में 3 यानी कि 1/3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है y/4, यहाँ पर y छोड़ दो, क्या बचा अपॉन 4 यानी कि 1/4। थर्ड है -z/5, तो z छोड़ दो, क्या बचा माइनस का 1/5। तो इस तरह से हम टेबल बना के इनको कर लेंगे। ठीक है, अगला, अब भाई ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आ गया। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये ए से लेके जे तक यहाँ पर ये सारे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। यहाँ आपको बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। मोनोमियल का मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म। तो टर्म गिन लेंगे, बता देंगे कौन सा क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 और 2 टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा, गुड, यहाँ हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, लिख देते हैं। इसी तरह से ये सी वाले में a + b + c, ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है ना, तो ट्राइनोमियल हो गया, तो यहाँ लिख देंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, और ये बी वाले में केवल और केवल एक ही टर्म है, वेरिएबल जरूर 3 है। यहाँ पर देखो ये वेरिएबल तो 3 है x y z, बट यहाँ पर टर्म एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, गुड, सही पहचाना। ठीक है ना, और डी वाले में 2 टर्म्स हैं, है ना, x² y² प्लस y² z², तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ऐसे ही आप पहचान लो, यहाँ पर ई वाला है, एफ वाला है, टर्म्स गिन लो बस। तो एक और लास्ट कर दे रहा हूँ, एफ वाला, कितनी टर्म्स हैं बताओ यहाँ पे गिन के, x/ कितना है 3, y/4 और प्लस 10, यानी कि यहाँ 3 टर्म्स हैं, कितनी 3, 1 2 3, तो इसको लिख लेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है ना, बचे हुए आपके
होमवर्क में। ठीक, अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म आर लाइक एंड अनलाइक। अब यहाँ पे हमें लाइक और अनलाइक बताने हैं। लाइक का मतलब जिसका वेरिएबल वाला पार्ट सेम होता है लाइक हो जाएगा, नहीं तो वो अनलाइक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए वाले में एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ है, नंबर क्या लिखा है फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस है फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ वेरिएबल चेक कर देंगे। अगर वेरिएबल सेम है तो वो लाइक कहलाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा लाइक, है ना। और बी वाले में यहाँ एक्स है यहाँ 1/y है, तो ये अनलाइक, इसको अनलाइक लिख लेंगे। सी वाले में क्या है एक्स और वाई अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा अनलाइक। ठीक है, डी वाले में यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई, तो दोनों क्या हो जाएंगे लाइक। ठीक, ई वाले में यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो सेम नहीं है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पावर 2 है बट यहाँ पर पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे अनलाइक। ठीक है ना। इसी तरह से एफ वाला यहाँ एक्स वाई है और जबकि यहाँ पर वाई जेड है, तो ये क्या हो जाएगा अनलाइक। समझ में आ गया। ठीक है, आगे करते हैं। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें से लाइक टर्म्स पहचाननी है कौन कौन सी हैं, तो पहचानो भाई। पहले में a/3 है, क्या कहीं अकेला a दिखाई दे रहा है? अकेला a ये रहा 7a, तो पहला हो जाएगा a/3 और 7a, दो टर्म्स तो ये हो गई। ठीक है, और फिर ए बी वाला देखो, ए बी वाला यहाँ पर दे रखा है, ए बी और बी ए आगे पीछे है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर है तो ए बी बी ए है ना, तो एक जगह यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2ab और ये -7 ba। और क्या है x3y यहाँ है, x3y और कहीं है x3y बिल्कुल ये लास्ट में मिल गया, यानी कि 10 x3y है और कौन सा है 1/3 xy3 1/3 बाई x3, यानी x की तो पावर 3 है, y आगे पीछे है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब x² y² भी है यहाँ पर, चलिए बाकी इधर लिख लेता हूँ, माइनस का x² y² है और कहाँ है ये प्लस का 13x² y² है, 13x² y²। ठीक है, अब बचा 15z² माइनस का 15z² और लास्ट में z² ये रहा, सिंगल z² यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब बचा है 20yz और 20yz, प्लस का है एक माइनस का है, माइनस का 20yz और प्लस का 20yz। तो ये होती हैं लाइक टर्म्स, यानी जिनके वेरिएबल बिल्कुल सेम हो पावर सहित। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स हमने ढूंढ के लिख दिए हैं, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा लाइक टर्म्स आर। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे इसको उठा के। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म इन द फॉलोइंग, यहाँ लाइक और अनलाइक बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन में देखो यहाँ x दे रखा है, यहाँ भी x यहाँ भी x, यानी कि तीनों की तीनों कैसी हैं लाइक टर्म्स हैं, तो लिख देंगे ऑल आर लाइक टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, यहाँ एक्स जेड है, यानी कि तीनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा। एक्स बाई एक्स तो चल जाता, पर एक्स बाई जेड और एक्स जेड नहीं चलेगा। ठीक है, तो लिख देंगे ऑल आर अनलाइक टर्म्स, ऑल आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब इसी तरह से x/² z, x² बाई जेड, x बाई जेड स्क्वायर,
यानी कि तीनों में स्क्वायर यहाँ पर y में है, यहाँ पर x में है और यहाँ पर z में, तीनों ही कैसी हो गई, अनलाइक टर्म्स हो गई। ये भी अनलाइक हो गई तीनों ही। क्या लिख देंगे, ऑल आर अनलाइक टर्म्स। और x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड, x वो z बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर z एक्स स्क्वायर, यानी कि इन तीनों टर्म में देखो ध्यान से, तो x पर भी स्क्वायर है, y पर भी स्क्वायर है, z अकेला है तीनों में, यानी कि कैसी हो जाएंगी, लाइक। तो लिख देंगे क्या, ऑल आर लाइक टर्म्स, ऑल आर लाइक टर्म्स। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 में कह रहा है राइट टू पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4। डिग्री 4 का मतलब अधिकतम पावर 4 होनी चाहिए, कुछ भी लिख दो तो पॉलिनोमियल। तो पहला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, क्या लिख दूँ, x4 5/z, ये चल जाएगा। एक और लिख लेता हूँ, चलो 3x4 प्लस 5x³ प्लस 7, यानी इस तरह से हम भी ये लिख सकते हैं। तो इसके 2 वेरिएबल, 2 पॉलिनोमियल हम लिख दिए, 2 आपको होमवर्क कॉपी में अपने आप करने होंगे। चलिए अब यहाँ पर फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बतानी है हमको, डिग्री बतानी है मैक्सिमम कितनी होगी यहाँ पर। तो मैक्सिमम डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। तो ए वाले में देखो अधिकतम पावर यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर पावर हम 1 मान लेंगे, कुछ नहीं होता है। तो अधिकतम पावर कितनी हुई, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 लिख देंगे, डिग्री 2। ठीक है, डिग्री की स्पेलिंग आप पूरी लिखना है यहाँ पर, DEGREE। ठीक। बी वाले में अधिकतम पावर x की 1 है और y की 1 है। जब 2 वेरिएबल दे रखे होते हैं तो उनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं, यानी x की 1 और y की 1 मिला के 1 और 1 2। तो यहाँ पर डिग्री जो होगी वो कितनी, 2 हो जाएगी। थर्ड वाले में यहाँ पर 3 है और 2 और 1, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 1 और 2, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी कि ये सब 3 वाले ही हैं, यानी कि डिग्री इसकी हो जाएगी 3, डिग्री 3। और इस पर लिखना है डिग्री। ठीक है। डी वाले में अधिकतम पावर 4 है, तो डिग्री जो है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। इसमें अधिकतम यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 और 1 2 है, तो कितनी लेंगे अधिकतम, 7। तो ई वाले की डिग्री जो है वो 7 हो जाएगी। और एफ वाले में 2 और 1 3 यहाँ पर है, 1 और 1 2 यहाँ पर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, बोलो, सोच लो अच्छा कितनी हो जाएगी, 3 है ना। तो 3 इसकी डिग्री हो गई। तो इस तरह से एक्सरसाइज ये आपकी ख़त्म होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और समय समय पर अपना होमवर्क पूरा करते रहिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।